ये क्या मौजूद हुआ? चटपटा। अबे पाकिस्तान के जितने टेलीविज़न हैं इनके ऊपर अमन के मजाक करे और अमन पे प्रोग्राम देख देख के कसम से कानों से खून निकल आया है, पाकिस्तान के नाजरीन के भी और इंडिया के नाजरीन के भी। चार खुसट बुला के बिठा लेते हैं, काजू होर, काजू के शौकीन जो काजू खाते हैं बहुत, चारों खुसट मेहमान जो हैं काजू खाते हैं मगरिब के बाद। अब वो मुसलसल ठोस दलाल देते हैं कि किसी तरह इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए ताकि काजू की कीमत जो है वो नीचे आए। यह है। हर नेक, शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान अमन चाहता है। पहली बात तुमने अच्छी की है, पहली बात तुमने बिल्कुल अच्छी की और सही की है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम ना नेक हैं ना शरीफ हैं और अल्लाह का शुक्र है पढ़े लिखे तो है ही नहीं। ये मत करें, जूता काट रहा है। चलें, आप ना नेक हैं, ना ईमानदार हैं, ना पढ़े लिखे हैं, कम से कम इंसान तो हैं। 3 दफ़ा हम लोग भारत से लड़ चुके हैं, 3 जंगें। लड़ी तीन लड़ी। क्या फ़ायदा हुआ? किसी को हुआ ना, हमें तो हुआ। क्या फ़ायदा हुआ आपको? हमने अपने मकान के आंगन में पान उगा लिए, पान। और अगर अब इंडिया पाकिस्तान में अगर दोस्ती हो जाती है तो एक बात बताओ, रिश्तेदारों से पहले यहाँ पान पहुँच जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उनके पान यहाँ पहुँच गए तो हमारे पान कौन चबाएगा? मिलते हैं पान चबाने के बाद। मेरा अगला सवाल है, ज़रा संजीदगी से सुनिए। जी मैं बहुत सीरियसली। वही मुल्क दुनिया में तरक्की करते हैं जो जंग से परहेज करते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि ये प्रोग्राम जो है जियो पे नहीं आ रहा। क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा कि वो मुल्क तरक्की करते हैं जो जंग से बचते हैं। भाई जियो जो है वो जंग ग्रुप का ही तो है। जंग से मेरी मुराद थी वॉर। अबे हमसे ज़्यादा वॉर को कौन जानता है? क्या फौज में थे आप? नहीं नहीं, हमने 2 जंगें लड़ी, 2 शादियाँ की। अब शादी के मामले में हाँ हम बहुत बदकिस्मत निकले। क्या मर गई दोनों? नहीं नहीं, यही तो दुख है। दोनों सेहतमंद हैं माशाल्लाह और हट्टी कट्टी हैं। एक आज़ाद कश्मीर की है और एक मकबूजे की है। आप कहाँ के हैं? अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे भाई। तो शादी के बाद ओहो आहो, कहीं के नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर वाली से आपने शादी कैसे कर ली? ओहो, मकबूजा वाली से शादी की, शादी के तीसरे दिन आज़ाद हो गई। अबे तौबा तौबा, श्रीनगर की रहने वाली है। मेरी स्त्री को पकड़ के ऐसे मोड़ती है हर 10 मिनट बाद, कहती है निकालो 20,000 रुपये। अबे मैं कसम खाता हूँ किसी मर्द को इतनी जद्दोजहद करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। छुप के हमला करती है, छुप के। घमसान की जंग रहती है घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में घमसान की लड़ाई होती है। हो गोरीली, बहुत गोरी है, छुप के हमला करती है। हमारी जो फर्स्ट वाइफ है ना, पहली वाली, उन्होंने क्या किया है कि अपने कमरे के सागे खारदार बाड़ लगा दिए, खारदार तारों की बाड़ लगा दिए। कहती है तसद्दुक, मर्द के बच्चे हो तो इसे क्रॉस करके दिखाओ। ये होता है। आपकी समझ में बात नहीं आ रही। तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही? नहीं, हम बात कर रहे हैं पाक भारत दोस्ती पर। अबे बात सुनो, कोई दोस्ती पाक नहीं होती। क्या कहा आपने? कोई दोस्ती पाक नहीं होती। हर दोस्ती में एक एंगल होता है। अब हमारी दोस्ती को ले लो जो दोनों बीवियों से थी। शुरू में हम दोनों की दोस्ती बड़ी पाक थी।
और पाक होते होते ये निकाह तक पहुंच गई, हो गई ना लीगल। इसका मतलब ये हुआ कि पाक दोस्ती में एक एंगल निकल आया। अब भाई देखो, इंडिया जो है हिंदू है, हम मुसलमान हैं, अब दोनों में दोस्ती तो हो सकती है, निकाह तो नहीं हो सकता। आप की गुफ्तगू का अंदाज अभी तक मेरी समझ में नहीं मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, मेरी बीवी भी यही कहती हैं कि तसद्दुक़ अजीब स्टाइल है तुम्हारा। किसी भी मुल्क की जब तक इकोनॉमी सही नहीं होगी वो तरक्की नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी तो भारत का सामान पाकिस्तान आएगा, यहाँ का सामान भारत जाएगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना फ़ायदा होगा। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से अफ़गान महाजिर भी एक्सपोर्ट होंगे? मैं सामान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अफ़गान महाजिर भी, खैर छोड़ो, सामान 100 बरस का, पुल की खबर नहीं। पुल नहीं, पल। पुल, आप मेरी बात सुने, पल। पुल, पल। पुल, क्या पल? पुल। पिंडी में क्या उड़ा था? पुल। तो फिर पल क्यों कह रहे हो? एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, एक बात तुमको भी मानना पड़ेगी कि बगैर सिगरेट के इंटरव्यू का मज़ा नहीं आता। आपको शायद पता नहीं है सिगरेट सेहत के लिए मुज़िर है। मेरी सेहत तो ख़राब है, मैं अब असल में चाहता हूँ तुम्हारी सेहत को मुज़िर करना। किस क़िमाश का इंसान है। मैं कह रहा था एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। कहाँ, बगदाद के? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ। 33 साल के बाद टेलीविज़न के ऊपर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सुकूत ढाका की वजह और ज़िम्मेदार कौन था। 33 साल के बाद न शेख मुजीबुर रहमान रहे, न इंदिरा गांधी रही, न भुट्टो साहब रहे, न जनरल न्याजी रहे, फिर कौन बताएगा भाई कि सुकूत ढाके की वजह क्या थी? सुकूत ढाका के वक्त आप कहाँ थे? मैं गुस्साखाने में था, बहुत देर से था। पूछो क्यों? क्यों? दोनों नलकों में से गर्म पानी आ रहा था। बातचीत जारी है जी, मिलते हैं इनके नलकों से ठंडा पानी आने के बाद पाक भारत दोस्ती पर। आप शायद कभी संजीदा गुफ्तगू नहीं करते। नहीं करते। अभी एक पार्टी में भी पूजा भट्ट ने एक बयान दिया, कहने लगी कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, और सरहदी फनकार चिल्ला रहे हैं कि सेंसर ने पश्तो फिल्मों में हद कर दी है। एक पार्टीज़ के अंदर हम ये सुना करते थे, बॉटम्स अप। अब पहली दफ़ा हमने सुना है कि पश्तो फिल्मों के डायरेक्टर्स कह रहे हैं बॉटम्स अप, और फिर कह रहे हैं तरक्की हो रही है। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें। अब सुनो, अपनी तरफ से गुफ्तगू का दायरा मत बढ़ाएं। बात सुनो, जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल करो, मेरा जो दिल आएगा मैं उसे जवाब दूंगा।